कुछ जगह ऐसी जरूर है जहां अभी भी संघर्ष चल रहा है। बिल्कुल, टोंक जिले की बात कर लेते हैं। टोंक सीट से कांग्रेस आगे चल रही है, यानी सचिन पायलट यहां से बढ़त बनाए हुए हैं। टोंक सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सचिन पायलट आगे चल रहे हैं। टोंक जिले की टोंक सीट जहां का रुझान भी सामने आ चुका है, यहां से सचिन पायलट ने बढ़त बनाए हुए कांग्रेस प्रत्याशी सचिन पायलट आगे चल रहे हैं। तो इधर लगातार काउंटिंग जारी है और दूसरी तरफ अगर हम योगेश जी सिविल लाइन सीट की बात कर ले, ये बड़ी खबर है यही है कि ईवीएम की पेटी खुल गई है सिविल लाइन से। ये इंटरेस्टिंग है योगेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। राजस्थान में बीजेपी 51, कांग्रेस 51 और ये बिल्कुल बड़ी खबर है। 14। और नेक टू नेक जो हम कह रहे थे पोस्टल बैलेट में भी अब कांग्रेस पार्टी एकदम से जंप लगाती हुई बीजेपी के बराबर पहुंची है। बड़ी खबर है। और 17 सीटों पर निर्दलीय यानी अन्य दल यहां पर आगे चल रहे हैं, लेकिन 51 का आंकड़ा ये बीजेपी और कांग्रेस का है। और जो नेक टू नेक फाइट की बात की जाए तो बराबरी की फाइट फिलहाल अब तक के रुझानों में नजर आ रही है। जो 117 सीटों के ये रुझान है, अन्य दलों ने भी यहाँ पर बढ़त बनाई हुई है, जहां ये आंकड़ा 17 पर पहुंच चुका है। यानी 17 सीटों पर अन्य दल बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस यहाँ 51 सीटों पर है। हालांकि एक एक सीट ऊपर नीचे हो सकती है, विजय कभी 50 होगा, कभी 51 होगा, लेकिन ये जो वक्त है इस पर कह सकते हैं बराबरी की टक्कर रुझानों में। बीजेपी अब 50, कांग्रेस 51 और अगर अन्य की बात की जाए तो 17 सीटों पर अन्य दलों ने बढ़त बनाई है। और पोस्टल बैलेट भी इस पूरे चुनाव को इंटरेस्टिंग करते हुए, क्योंकि पोस्टल बैलेट के जरिए अब आप क्या कहेंगे? समझ नहीं आ अब विजेंद्र अब क्या कहेंगे? सरकारी कर्मचारी किधर गए होंगे? ओपीएस का असर होगा, चिरंजीवी का असर होगा। देखिए योगेश जी, मैं फिर भी यही कहूंगा कि अगर ओपीएस और चिरंजीव का सीधा असर होता तो भी यहाँ मुझे कांग्रेस काफी लीडिंग पोजीशन में नजर आनी चाहिए। लेकिन एक बात है, हमेशा पोस्टल बैलेट में मैंने अब तक के पिछले चुनाव देखे हैं, बीजेपी लीड करती हुई दिखी है। ये पहली बार है जब कांग्रेस मुकाबले में दिखी है। तो मतलब बड़े मुकाबले ओपीएस का असर है, ओपीएस का असर है। और चिरंजीवी योजना और जो 2-3 योजनाएं जिसको लेकर कांग्रेस आधार बना रही थी, बीजेपी एक तरफा रहती थी नहीं तो हमेशा। बिल्कुल। तो इलेक्शन मतलब फर्स्ट इंडिया, चुनाव नतीजों में फर्स्ट इंडिया की बादशाहत बरकरार है। जिस तरह से रुझानों में ये आंकड़े तेजी से आप तक हम पहुंचा रहे हैं, चुनाव परिणाम के रुझानों में फर्स्ट इंडिया फर्स्ट रहा है। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने दिखाया आपको पहला रुझान, और इसके बाद ये आंकड़ा जिस तरह से बढ़ा, साथ ही ईवीएम लॉक खोलने की तस्वीर भी सबसे पहले अगर आपको किसी ने दिखाई तो वो है फर्स्ट इंडिया। फास्ट रिजल्ट के लिए देखते रहिए सिर्फ फर्स्ट इंडिया न्यूज। मैं इस शब्द को थोड़ा सही करना चाहूंगा। ईवीएम को अनलॉक होने की तस्वीर हमने सबसे पहले दिखाई। आज हमने बाकायदा बैलेट पेपर की तस्वीर सबसे पहले दिखाई। हमने पहला रुझान बताया और कैसे मालवीय नगर में ईवीएम से पहले बैलेट पेपर खुला ही नहीं वो भी बताया। बीजेपी 57, कांग्रेस 45 पर आगे और 17 सीटों पर अन्य दलों ने बढ़त बनाई है। और जिसका इशारा योगेश जी अब जरा बताइए, बीजेपी 57, कांग्रेस 45। ये बात सही है।